सीनियर सहाफ़ी और कालम निगार मुजम्मिल सोहरवर्दी ने कहा है कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई जमात फ्रॉड इंटर पार्टी इलेक्शन भी करवाए तब भी इसे मुल्क की इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ इसलिए मौका देना चाहिए ताकि मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड खराब ना हो। आइन व कानून की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट लेवल प्लेइंग फील्ड के फलसफे और तसव्वुर को सामने रखकर फैसला नहीं कर सकती। लेवल प्लेइंग की खातिर आइन व कानून का कत्ल कहीं भी जायज नहीं है। अपने एक कालम में मुजम्मिल सोहरवर्दी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के फ्रॉड इंट्रा पार्टी इलेक्शन साबित हो जाने पर तहरीक इंसाफ से आम इंतखाबात में बल्ले का निशान ले लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया है कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था। इस जमन में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को काल अदम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं है। इनके तमाम उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। इस जमन में इलेक्शन कमीशन ने इन्हें मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात भी अलाट कर दिए हैं। आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बेशक इमरान खान और तहरीक इंसाफ के नाम पर ही जीत कर आए, लेकिन आज़ाद ही तस्वुर होंगे। अब ये इन उम्मीदवारों पर मुनहसिर है कि अगर वो पार्लियामान पहुंचते हैं तो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के वफादार रहते हैं या नहीं। अगर वो चाहें तो वफादार रह सकते हैं, लेकिन अगर वो ना चाहें तो इन पर कोई आईनी और कानूनी दबाव नहीं है। तहरीक इंसाफ इन्हें डंडे से अपने डिसिप्लिन में नहीं रख सकेगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक राय यह है कि इससे इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत नुकसान पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट को यह ख्याल करना चाहिए था कि इनके इस फैसले से एक सियासी जमात इंतखाबात से आउट हो जाएगी, आम इंतखाबात मुतनाज़ा हो जाएंगे, सियासत में अदम तवाज़ुन पैदा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के सियासी मुहर्रकात को भी सामने रखना चाहिए था। अगर इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं भी हुए थे तब भी पीटीआई को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए थी। ये राय दी जा रही है कि बहुत जुल्म हो गया है, एक सियासी जमात का कत्ल हो गया है। पहले ही इसका लीडर नाअहल हो गया है, अब इसकी जमात को भी इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। ताहम ये सब खदशात और दलाइल कानून और आइन के दायरे में नहीं है। किसी सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम अपने सामने आने वाले मुकदमात में कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ने आइन व कानून की पासदारी का हलफ उठाया हुआ है। इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का हलफ नहीं उठाया हुआ। पाकिस्तान का कानून और आइन सिर्फ इंतखाबात को सामने रखकर किसी फर्द या सियासी जमात को किसी भी किस्म की कानूनी रियायत देने का हकदार नहीं ठहराता। कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर इंतखाबात करीब हों तो सियासी जमात कोई भी गैर कानूनी काम करे तब भी इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि नजरिया जरूरत के मुताबिक किए गए फैसले चाहे हालात के मुताबिक कितने ही जायज क्यों ना हों, लेकिन वो आइन व कानून के मुताबिक नहीं होते। इसलिए नजरिया जरूरत को दफन करने की बात की गई। ये कहा गया कि हालात कुछ भी कह रहे हों, अदालत के फैसले मारूजी हालात को देखकर नहीं आइन कानून के मुताबिक किए जाएंगे। आज भी जो लोग सुप्रीम कोर्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड और दीगर दलाइल से तहरीक इंसाफ के साथ नरमी का मशवरा दे रहे हैं, दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट को आइन व कानून के मुताबिक नहीं नजरिया जरूरत के तहत फैसला करने का मशवरा दे रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम पर भी बहुत एतराज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनकी तैयारी नहीं थी, इनके दलाइल कमजोर थे, वो बेंच के सवालात के तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। ये भी कहा जा रहा है कि बेंच के सामने इनकी नालायकी खुलकर सामने आ गई, मगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। हकीकत यह है कि एक कमजोर केस को इससे ज्यादा लड़ा ही नहीं जा सकता था। पीटीआई के वकला ने जो कुछ हो सकता था वो किया। इंटर पार्टी इलेक्शन फ्रॉड थे, इनका फ्रॉड होना सबके सामने आया था, लिहाजा इनका कैसे दिफा किया जा सकता था। बेंच के जिन सवालात के जवाब नहीं दिए जा सके, इनके जवाब थे ही नहीं। बहरहाल जज लाइक हैं, ये बात पूरी कौम को समझ आ गई है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला, इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ का अपना कसूर है। अगर शफाफ इंटर पार्टी इंतखाबात करा लिए जाते तो क्या हो जाता? 15 मिनट में इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी? 2 साल तक इलेक्शन न कराने का क्या फायदा हुआ? अगर बर वक्त इंटर पार्टी इलेक्शन करा लिए जाते तो आज ये मुश्किल ना होती। खेल को आखिरी दिन तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान खुद लेकर गए हैं, किसी को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत को जिम्मेदार करार देने की बजाय इमरान खान को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।